रिकॉर्ड करते हैं। हे एवरीवन, तो वेलकम बैक एंड जैसा कि आपको लग रहा होगा, काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है, बट मोस्टली उतनी वीडियोस आती नहीं है, व्यूज आती नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं। मैं आज बात करूंगा इम्पोर्टेंट स्प्रिंग एनोटेशंस के। और स्पॉट इम्पोर्टेंट स्प्रिंग एनोटेशन इसलिए बिकॉज हम इंटरव्यूज में यही पूछे जाते हैं। मैं 2 दिन पहले ही ये इंटरव्यू दे के आया हूँ, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल से भाषा में जो आप उसको हिंदी पे या इंग्लिश पे कन्वर्ट कर सको वो बताऊंगा। मेरे को हिंदी में ज़्यादा आपके लिए सूटेबल लग रहा है, ताकि ये आपका जो माइंड मैपिंग है वो जल्दी होता है। ठीक है। और मोस्टली अभी काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। देखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे आता है, ठीक है ना। तो ये होता क्या है? ये है कॉन्फ़िगरेशन, ये कोई भी जो क्लास होती है उसको कैसे यूज करना है। करेक्ट। बहुत सारे क्लास को हम लोग बहुत सारे तरीके से यूज करते हैं। जैसे सर्विस से यूज करते हैं, रिपोजिटरी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन से यूज करते हैं। ठीक है, रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन से यूज करते हैं, पर बेसिकली नहीं होता, बट कर सकते हैं। ठीक है, एंटिटी यूज करते हैं, डीटीओ यूज करते हैं। तो हम किसी भी क्लास को, अगर हमको ये बताना है कि जो बीन डेफिनेशन का सोर्स होगा वो ये वाला क्लास होगा, तब हम उसको एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन मैप करेंगे। और बीन्स को क्या होते हैं? बीन्स जो होते हैं वो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिसको आप अपने क्लास में एज अ कंपोनेंट देना चाहते हो, उसे बीन कहते हैं। तो वो एक साथ, ताकि आप वार कर सको। अब जो मेथड है जिसको एट द रेट बीन आप मानोगे या मैप करोगे, वो जो है उसी को, वही जो है वो बीन प्रोड्यूसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीन प्रोड्यूसर। अब स्प्रिंग ये सारे बीन की लाइफ साइकिल जो है आपके लिए खुद ब खुद हैंडल करेगा। कब उसको बनाना है, कब उसमें वैल्यू सेट करनी है, कब उसको देना है। तो उसके लिए वो एट द रेट बीन वाला जो मेथड है उसको कॉल करेगा। और इसीलिए इस क्लास को हम फिर, जिसमें बीन का मेथड है, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन क्लास मान सकते हैं। अब आता है कंपोनेंट स्कैन। देखिए, कंपोनेंट स्कैन मतलब क्या? जैसे आप जब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डाउनलोड भी करोगे तो देखोगे कि आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर एक मेन प्रोग्राम होता है, उसमें एट द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का एनोटेशन लगा रहता है ना। अब उसमें लगा तो रहता है, सब कुछ सही है। तो लेकिन होता क्या है? होता ये है कि अगर ये जो है कंपोनेंट स्कैन ये लगा हुआ है और आपका वो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कहीं बाहर है, तो फिर ये एट द रेट कंपोनेंट कंपोनेंट स्कैन क्या करेगा? ये सारे कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस को ढूंढेगा और उनके बीन्स को इनिशियलाइज करेगा, ताकि जो स्प्रिंग जो है वो सारे क्लासेस को पकड़ सके, चाहे वो बाहर हो या अंदर, उस पर्टिकुलर पैकेज के। ठीक है। तो ये हुई वो वाली बात, है ना। अब हम आते हैं नीचे में। ठीक है, तो ये आता है अब इम्पोर्ट। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? इम्पोर्ट पे। तो इम्पोर्ट क्या करता है? जो इम्पोर्ट है वो क्या करता है? इम्पोर्ट ये करता है कि आपका जो भी सिस्टम है ना, आपका जो भी सिस्टम है, मतलब कि आपको कंट्रोल देना है एकदम, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन क्लास को और ज्यादा एडिशनल फीचर्स देना है। तो उसके लिए कई बार क्या होता है कि आपको बीन्स जो है वो एट द रेट बीन नहीं, आपको एक्सएमएल फाइल में स्पेसिफाई करनी है। तो आप इंपोर्ट में बोलोगे भैया वहां से लेके आओ इसको। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कंपोनेंट पे। देखिए, कंपोनेंट सिंपल सी बात है। आप या तो एट द रेट बीन करके कर सकते हो, है ना, या तो आप ये कर सकते हो कि क्लास को ही कंपोनेंट एनोटेशन बना दो। तो इससे क्या होगा? स्प्रिंग बीन जो है वो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा। ठीक है। अब सर्विस क्या होती है? सर्विस बहुत बड़ा ये है कि एक स्पेशलाइजेशन है कंपोनेंट का। ये स्प्रिंग को ये बोलता है कि आप इसे अच्छे से मैनेज करिए, क्योंकि सर्विस का कोई भी एनकैप्सुलेटेड स्टेट नहीं रहता। सर्विस में कुछ भी प्राइवेट पब्लिक नहीं रहता। आप देखोगे, आपने सर्विस बनाया होगा कोई भी इंटरफेस को, तो क्योंकि वो एक इंटरफेस इसलिए बनाते हो कि वो एनकैप्सुलेटेड नहीं रहता, वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का रहता है सीन। ठीक है। तो इससे आप अपना सारा काम जो है
उसके अंदर आप मेथड स्पेसिफाई करते हो CRUD ऑफ मेथड के कोई भी ऑपरेशन के। ओके, तो अब आते हैं कि भाई ठीक है, आपके ऑटो वायर क्या होता है। बहुत बार आपने सुना होगा ऑटो वायर सुना होगा, है ना। ऑटो वायर क्या होता है, बेसिकली आपको खुद ब खुद इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ना है। आपको एक किसी क्लास के अंदर आप मान लो एक कंट्रोलर लिख रहे हो जहां से आप कोई भी एपीआई हिट कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए रहेगा, आपको सर्विस चाहिए रहेगा। तो अगर आप उस सर्विस क्लास को उसमें @ऑटो वायर लिख के यूजर सर्विस लिख दोगे, तो वो वहां पे सारा काम कर लिया। आपको कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ देख लेगा। तो वही लिखा हुआ है कि टू वायर द एप्लीकेशन पार्ट्स टुगेदर, हम ये करते हैं। इससे क्या होता है कि आप उससे कंस्ट्रक्टर ऑटो वायरिंग कर सकते हैं और गेटर सेटर ऑटो वायरिंग भी कर सकते हैं। स्प्रिंग का डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैकेनिज्म ये चीज को हैंडल करता है। फिर बीन तो हमने देख ही लिया है कि मेथड लेवल एनोटेशन है, जो कि ये बताता है कि हाँ भाई इस चीज को मैं बीन यूज करूंगा, आप इसे ही करिए। और जो रिटर्न बीन है वो सेम नेम रहेगा जिसका भी फैक्ट्री मेथड से वो कॉल हो रहा है। अब लुकअप क्या होगा, लुकअप में ये होता है कि स्प्रिंग जो है एक इंस्टेंस रिटर्न करता है मेथड्स का रिटर्न टाइप जब भी हम इसे इन्वोक करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लोग @प्राइमरी में। तो ये बताता है कि इस बीन को आपको हायर प्रेफरेंस देनी है अगर बहुत सारे बीन्स है सेम टाइप के। या तो आप क्वालिफायर यूज कर सकते हो कि आप उसको यूज करना है। ठीक है, फिर रिक्वायर मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको सेटर मेथड कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन करनी है कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे। तो आप ये बोल सकते हो कि आप @required करो सेटर मेथड्स पे टू मार्क द डिपेंडेंसी पॉपुलेटेड थ्रू XML। अदरवाइज आप आपका एक बीन इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन जो है वो थ्रो होगा। मतलब कि क्या, आपका कोई क्लास है, ठीक है, यूजर क्लास है, उसमें आईडी नेम फलाना ठिकाना है। अब आपको सेट करना है तो आप एड नेम और उस पे @required लिख सकते हैं, ताकि वो ये बोले कि हमें इस पे सेटिंग चाहिए, आप इसको सेट करिए उसके बाद ही आप यूज करोगे, अदरवाइज आपका बीन इनिशियलाइज नहीं होगा। फिर आते हैं @वैल्यू, ये बहुत सही चीज है। @वैल्यू में आप क्या कर सकते हो, आप फील्ड की वैल्यू स्प्रिंग के मैनेज बीन्स में डाल सकते हो डायरेक्टली। ये सब में एप्लीकेबल है, आप कंस्ट्रक्टर में भी यूज कर सकते हो, सेटर में भी यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली फील्ड इंजेक्शन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है डिपेंड्स ऑन क्या करता है, ये स्प्रिंग का जो इनिशियलाइज स्प्रिंग को इनिशियलाइज करता है दूसरे बीन्स जो कि बिफोर द एनोटेटेड वन। मतलब कि बेसिकली डिपेंडेंसी है, अगर भाई मेरे से पहले उसे चालू कर, है ना, तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पापा है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि हाँ, मैं एनोटेट किया हूँ, मेरा ऑटो वायर है, लेकिन इसके पहले ये है, तो इसे इनिशियलाइज करो। यूजुअली ये बिहेवियर ऑटोमेटिक रहता है बेस्ड ऑन द जो भी आपने एक्सप्लिसिट लिखी है कि मान लो आप यूजर सर्विस करोगे तो वो अंदर पे जाके अगर आप मान लो सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो उसके अंदर एक यूजर रेपो का ऑटो वायरिंग होगी। और मान लो अगर आप कोई डीटीओ क्लास रख ली हो, उसको आपको एंटिटी से मैप करना है, तो आप एक मॉडल मैपर यूज करोगे, है ना, तो वैसा रहता है, तो आप वो कर सकते हो। फिर डिपेंड ऑन लिखा हुआ है, तो मेक्स स्प्रिंग इनिशियलाइज अदर बीन्स बिफोर द एनोटेटेड वन। ठीक है, तो यूजुअली ये बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिक रहता है। बट आप अगर लिख सकते हो तो आप डायरेक्टली या राइटली बोल सकते हो कि भाई हम ये कंपोनेंट था, ये बीन था, इसको कर लो। लेजी मतलब ये है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आप करोगे नहीं, आप डायरेक्टली तुरंत तुरंत नहीं करोगे, हम बोलेंगे इसे इनिशियलाइज करो तभी करना है। ठीक है, स्कोप ये होता है कि आपका जो कंपोनेंट क्लास है, ठीक है, या तो बीन डेफिनेशन है, कैन बी सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन, ग्लोबल सेशन और कस्टम स्कोप। तो ये आप स्कोप से डाल सकते हो। नॉर्मली तो मेरे ख्याल से सिंगलटन ही रहता है, बट ऐसे प्रोफाइल में आप यूज करते हो कौन सा प्रोफाइल एक्टिव है फलाना ठिकाना। तो ये था मोटा मोटा मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ना एक बहुत अच्छी चीज ये है, स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन कंट्रोलर, ये सब ये भी देखते हैं एक बार। स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन की बात करते हैं, है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड हेल्पफुल एनोटेशन है, जिसमें आप पहले ही आप करते हैं, इसमें आपको क्या रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्लास रहेगा, एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और कंपोनेंट स्कैन रहेगा। मतलब कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये इसको बता रहेगा कि भाई ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है,
ये हम यहाँ पे ऑनेबल कर रहे हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं करो कंपोनेंट स्कैन, जहां जहाँ पे कंपोनेंट है सबको लेके आओ। तो ये क्या करता है, जो कॉन्फ़िगरेशन और कंपोनेंट स्कैन क्या करता है, ये स्प्रिंग को क्रिएट और कॉन्फ़िगर करता है जितने भी बीन्स और कंपोनेंट्स हमारे एप्लीकेशन पे बनाए गए हैं, और इससे हम सारे बिजनेस लॉजिक को डिकपल कर सकते हैं। और अनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, ये क्या करता है कि स्प्रिंग को गेट करता है कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन अ जार फाइल, जो भी आपके क्लास पाथ में अवेलेबल है वहां से वो ले आएगा। और ये भी करता है कि आप कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, उसका कंपोनेंट पहले से कॉन्फ़िगर है कि नहीं, और या क्या बोलते हैं, जितने भी आपके चीजें हैं वो चीज को मैनेज करने की काम आता है। मतलब बहुत ज्यादा लाइफ सेवर है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ छांट के ले आता है, कुछ प्रॉब्लम हुई तो बता देता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट्स का समझना है। ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये बीन दावेदार है कि हम इस पे कंपोनेंट लगा सकते हैं, जो अपन ऊपर में देखे थे, है ना, कि हम इसको सोर्स बना सकते हैं, ये दावेदार है हमारा। ठीक है मुन्ना, वैसा वाला। तो कंट्रोलर, कंट्रोलर तो को पता होगा भाई, किसी भी क्लास को बोलता है हाँ अब जो भी बाहरी दुनिया से बात करेगा वो ये वाला क्लास करेगा, है ना। और इसमें क्या होगा कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट से ये बातचीत होगी। अब फिर होता है रिस्पॉन्स बारी, अब बात तो कर रहा है लेकिन वो उधर सामने वाला तो मुख बधिर नहीं है ना, तो वो लेके आएगा, वो लेके आएगा। तो वो क्या लेके आएगा, वो रिस्पॉन्स लेके आएगा। आप रिक्वेस्ट करोगे, न्यूटन का है ना भाई, एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो आप एवरी रिक्वेस्ट है सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो स्प्रिंग बाइंड करेगा, फिर भाई हम बता देते हैं सब कुछ, हम आपको करके जेसन में दे देंगे। आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है, वो जेसन ऑब्जेक्ट मैपर फलाना देगा ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर होता है रेस्ट कंट्रोलर। कंट्रोलर का भाई है ये आपको बोलता है तुमको मुन्ना ना, ना तुम कुछ नहीं करोगे मुन्ना, ना तुम रिक्वेस्ट भेजोगे ना तुम रिस्पॉन्स लोगे, ये कंट्रोलर रिस्पॉन्स बॉडी काम हमारा। तो वही है, आप एक ही काम कर दो वो सारा काम झेल लेगा। रिक्वेस्ट मैपिंग में आप ये बताते हो भैया कि देखो, रिक्वेस्ट मैपिंग पे हम आपको बताते हैं ये हमारा पाथ है। ठीक है, ये हमारा पाथ है, यहाँ से आप बात करिए। मेथड आप कर सकते हो रिक्वेस्ट डॉट गेट, आजकल गेट मैपिंग पुट मैपिंग पोस्ट मैपिंग फलाना दिखाना आ चुका है। अब रिक्वेस्ट पैरम क्या होता है, बेसिकली ये बोलता है कि भाई ये हमारा नेम है, ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है, आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है, ये होता है रिक्वेस्ट पैरम। पाथ वेरिएबल समझ सकते हैं आप कि भाई हाँ, इसके बाद अगर गेट मैपिंग के बाद कोई यूजर आईडी फलाना दिखाना है तो वो पाथ वेरिएबल काम करेगा। अब सबसे बेस्ट चीज है ये बंदूक। ठीक है, तो हम आपको इसका जो लिंक है वो दे देंगे, और फिर आप काम कर लीजिएगा, है ना। पता नहीं मैं इतना थोड़ा सा टूटी फूटी बिहारी में क्यों बोल रहा हूँ, बट ठीक है। ओके, तो देखते हैं, ये करने के बाद हम मिलेंगे और कल फिर कुछ नया चालू करेंगे। अच्छा साइट था ये, अच्छा लगा बनाने में, बताने में और पढ़ाने में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।